दो बहनें चंद्रिका और हरिता कोई नया व्यापार करने की सोच में एक दिन ऐसे बातें करने लगे। दीदी, हम कोई नया व्यापार करने से ही जी सकते हैं दीदी। अभी तक हम बहुत सारे व्यापार किए, आगे से हमें कोई नया व्यापार करना है दीदी। तब दीदी ऐसे कहने लगी, देखो बहन, मैं भी वही सोच रही हूँ, तो मुझे एक सुपर आइडिया आया बहन। आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए ना। पिछले महीने में मैं कहीं से आ रही थी तो रास्ते में एक रूट शरबत बेच रहे व्यापारी को देखी। उसके गाड़ी के पास बहुत सारे कार्स में आए थे। वहाँ बहुत सारे लोगों की झुंड थी बहन। तब मुझे लगा अगर कोई व्यापार करे तो ऐसे ही करना चाहिए। ऐसे दीदी कहती है। तब बहन हरिता ऐसे पूछने लगी, रूट शरबत वो क्या होता है दीदी? वो मैं कभी नहीं सुनी। तब चंद्रिका ऐसे कहने लगी, बहन, तुझे तो बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं मालूम। ये सभी पुराने जमाने के ड्रिंक्स हैं। तू उन्हें नहीं जानती, तुझे पता चलने का चांस भी नहीं है। रूट शरबत मतलब बहुत पुराने जमाने में मेडिकल वैल्यूज रहे रूट से पानी से या बटर मिल्क में या दूध में मिला के पीते थे, क्योंकि रूट सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादातर ये गर्मी के मौसम में बेचते थे, क्योंकि गर्मी के मौसम में इंस्टेंट एनर्जी गेन की जरूरत है ना। ऐसे उसका आइडिया कहने पर हरिता ऐसे कहने लगी, ठीक है दीदी, तेरी मर्जी। तुझे एक क्लैरिटी है ना, वही काफी है। इतने में पड़ोस में रही डॉली हाथों में चॉकलेट बॉक्स लेके उन दोनों बहनों को चॉकलेट देके ऐसे कहने लगी, दीदी, आज मेरा बर्थडे है, ये लीजिए चॉकलेट। ऐसे कह के देती है। तब दोनों बहनें डॉली को विश करके चॉकलेट लेके ऐसे कहने लगे, डॉली, शाम को हमारे घर आ जा, हम तेरे लिए एक केक लाएंगे। केक कटिंग करके तेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे डॉली। ऐसे चंद्रिका कहती है। दोनों बहनों को डॉली से बहुत लगाव रहता है। वो हर समय डॉली के लिए कुछ न कुछ बनाते थे। उसके बाद उनके आइडिया के मुताबिक रूट शरबत व्यापार को शुरू करने के लिए उसके लिए बहुत रिसर्च करके दूर रहे एक जंगल से अच्छे अच्छे जड़ी बूटियों को लाके एक हर्बल एंड हेल्दी ड्रिंक रूट शरबत बना के बेचना शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी उन दोनों बहनों के बनाए रूट शरबत बेचे गाड़ी के पास आकर ऐसे कहने लगा, एक्सक्यूज मी, ये क्या है? इसके बारे में जरा बोलिए। ऐसे पूछने पर दोनों बहनें गर्मी के मौसम में सेहत के लिए कितना लाभदायक रहेगा पूरा इन्फॉर्मेशन बताने पर उस व्यक्ति को विषय पूरा बता के उसे 3 ग्लासेस रूट शरबत पिलाते हैं। इस प्रकार दोनों बहनों का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। दोनों बहनों को हर समय जड़ी बूटियों के लिए बार बार जंगल जाना पड़ा। उससे उनका टाइम वेस्ट हो जाता था। ऊपर से तब तक उस व्यापार में वो दोनों लोगों का भरोसा हासिल करने पर दोनों बहनें ऐसे बातें करने लगे, दीदी, हमें हर रोज जड़ी बूटियों के लिए इतना दूर जाने से हमारा व्यापार खराब हो जाएगा ना दीदी। मैं भी वही सोच रही हूँ बहन, इसीलिए यहीं आसपास मिले जड़ों को लाकर उनसे रूट शरबत बना के बेचेंगे। लोग नहीं जानते ना कि हम क्या बेच रहे हैं और कैसे बेच रहे हैं। ऐसे सोचकर दोनों बहनें लोगों को धोखा देके उनका खर्चा कम करने के लिए एक आइडिया का काम करते हैं। उसके बाद से वो आसान रहने पर सभी जगह मिले आलतू फालतू जड़ों को लाके नए नए नाम रख के रूट शरबत बेचने पर लोगों को उस मिलावटी रूट शरबत से सबकी तबीयत खराब हो जाती है, पर कोई नहीं जानते कि उनकी तबीयत बिगड़ने का कारण है ये बहनों के बेचे रूट शरबत। ऐसे रहते समय एक बार डॉली की तबीयत बिगड़ जाती है। तब दोनों बहनों के बेचे मिलावटी रूट शरबत के वजह से होने पर दीदी बहन ऐसे कहने लगी, बहन, हम लालच पर जाके बहुत बड़ी गलती की है। हमारी डॉली की माँ उसके तबीयत के बारे में बहुत ध्यान से रहती है ना। वो हर रोज हमारे पास रूट शरबत को उसके भाई से मंगाकर डॉली को पिलाई। हम उसके भाई को नहीं जानते और सबके जैसे ही हम उसे भी मिलावटी रूट शरबत बेच दिए। अभी देखो, डॉली की तबीयत बिगड़ गई
और इसका कारण हमारी मिलावटी रूट शरबत ही है बहन। ऐसे कहने पर दोनों बहनों की आंखें तब खुलते हैं, उनमें पश्चाताप शुरू होता है और ऐसे बातें करने लगे। दीदी, आगे से हम ऐसी मिलावटी रूट शरबत नहीं बेचेंगे दीदी। बेचारी हमारी डॉली के जैसे पता नहीं कितने सारे लोग हमारी मिलावटी रूट शरबत पीकर उनकी तबीयत बिगड़ गई होगी, इसीलिए आगे से हम हेल्दी रूट शरबत ही बेचेंगे दीदी। ऐसे कहने पर दोनों बहनें ईमानदारी से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लाकर उनके रूट शरबत व्यापार करने लगे। शेषु एक मध्यवर्गीय व्यक्ति है। उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर उसकी इकलौती बेटी के लिए शेषु इंदुमती से दूसरी शादी करता है, लेकिन इंदुमती को उसकी सौतेली बेटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर भी पति के सामने कोई मतभेद न होने के इरादे से उसकी नाराजगी न दिखाने का नाटक करती है और ऊपर से प्यार से रहने लगती है। उसके बाद शेषु और इंदुमती को हरिता पैदा होने के बाद शेषु मर जाता है। तब से उसकी सौतेली बेटी चंद्रिका को इंदुमती बहुत सताने लगी। चंद्रिका के बचपन से ही इंदुमती उसे बहुत परेशान करती है। देखो मेरी सौतेली बेटी, तू घर का पूरा काम करके खाना खा के चुपचाप नहीं रहने से मेरे भाई के पास बहुत बड़ा शेर है, वो उसे बहुत प्यार से पाल रहा है। अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगी तो मैं तुझे उसके पिंजरे में डाल दूंगी। ऐसे कहने पर चंद्रिका डर के ऐसे कहने लगी, बाप रे, शेर! नहीं मौसी, मैं तेरी बात जरूर सुनूंगी मौसी, घर का पूरा काम करूंगी। तब से शुरू होके बढ़ती उम्र के साथ चंद्रिका को बचपन से ही मौसी के बताए शेर का डर भी बढ़ती गई। ऐसे उसके अपने कोई भी नहीं रहने पर एक खजूर के पौधा लाके उसे लगा के पानी डालने लगी। हर रोज उस पौधे को उसके दुख कहकर रोने लगी चंद्रिका। देखो पौधा, मेरे हाथों को मौसी ने कैसे जला दिया। मेरे हाथ बहुत जलने लगे और मेरा दर्द कहने के लिए तेरे सिवा और कोई भी नहीं है। ऐसे कह के रोती है। उसके बाद साल बीत जाते हैं। चंद्रिका और हरिता दोनों बड़े होकर कॉलेज जाने लगे, लेकिन चंद्रिका को एक सरकारी कॉलेज में ज्वाइन करके और उसकी सगी बेटी हरिता को एक बड़े कॉलेज में ज्वाइन करते हैं। पर सौतेली बेटी को बहुत कम नजर से देख रही माँ को देखकर हरिता भी उसकी सौतेली दीदी को प्यार से नहीं, कम से कम मानव की तरह भी नहीं देखती थी। एक बार चंद्रिका कॉलेज से घर पैदल आते समय बीच रास्ते में हरिता का स्कूटी टायर पंक्चर होने पर वेट करने लगी। तब चंद्रिका उसकी बहन हरिता को देखकर ऐसे कहने लगी, क्या हुआ बहन, गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? पेट्रोल हो गया क्या? तब हरिता ऐसे जवाब देने लगी, नहीं रे, पेट्रोल नहीं, टायर पंक्चर हुआ है। वैसे भी तू इसी रास्ते से जाओगी ना, तेरे साथ जाने के लिए मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है चलो, मैं गाड़ी के पीछे सीट पर बैठूंगी और तू गाड़ी को धकेलते ले जा, मुझे पैदल जाने की आदत नहीं है। ऐसे कह के हरिता गाड़ी पर बैठने से चंद्रिका गाड़ी को और हरिता को दोनों को धकेलते घर ले जाने लगी। इस प्रकार उससे बड़ी होने पर भी हरिता भी उसकी माँ पर जाने लगी। ऐसे बहन को और गाड़ी को धकेलकर 10 किलोमीटर दूर पैदल जाके घर आने तक चंद्रिका के हाथ दर्द होने लगे। तब उसकी दोस्त खजूर के पौधे से चंद्रिका उसके दर्द के बारे में उस पौधे से ऐसे कहने लगी, देखो दोस्त, मेरी मौसी की तरह मेरी बहन भी मुझे परेशान करने लगी। मेरी बहन को और उसकी गाड़ी को घर लाने तक मेरे हाथ देखो कैसे हो गए हैं। ऐसे बहुत दुखी होती है। ऐसे रहते समय शराबी भाई प्रकाश से चंद्रिका की शादी करने के लिए इंदुमती सोचती है। तब यह विषय जानकर चंद्रिका ऐसे पूछने लगी, मौसी, प्रकाश मामा से मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे वो पसंद नहीं है, ऊपर से वो बहुत शराबी हैं। मौसी, तुम बहन हरिता के लिए भी ऐसे ही रिश्ता लाती क्या?
ऐसे कहने पर इंदुमती को बहुत गुस्सा आता है। बस शेरनी की तरह चंद्रिका पर गुस्सा होके ऐसे कहने लगी, क्या रे बेकार लड़की, तू और मेरी बेटी एक कैसे हो सकते हैं रे? प्रकाश से शादी करने की बदनसीबी मेरी बेटी को नहीं है, पर तू मेरे भाई से शादी करके इस घर में एक कोने में पड़ी रहना, वरना पता है ना उसके शेर को तू आहार हो जाएगी। ऐसे फिर से वही विषय कह के डराती है। इतनी बड़ी होने पर भी बचपन से शेर पर रही डर से आज तक चंद्रिका डर से कांपने लगी। इस प्रकार उसके दुख को खजूर के पेड़ को बताती है। अंधेरा होने के बाद भी वहीं पेड़ के पास रह जाती है। तब चांद की रोशनी में वो खजूर का पेड़ एक राजकुमार में बदल जाती है। तब घबराती हुई चंद्रिका से वो राजकुमार ऐसे कहने लगा, घबराओ मत सखी, मैं तेरा दोस्त हूँ। इतने दिन मैं एक ऋषि के शाप से खजूर के पेड़ में बदल गया, पर तू मुझे अपना समझकर तेरी हर एक विषय को मुझे बताकर इस पूर्णिमा के रात तू मुझे छूने पर मुझे मेरे शाप का विमोचन हुआ है सखी। ऐसे कहने पर चंद्रिका इतने साल जिस पेड़ को उगाई वो एक माया खजूर का पेड़ है करके उसे विश्वास नहीं होता। लेकिन थोड़ी देर बाद उस राजकुमार से बात मिलाने पर उनके दिल मिलते हैं। पर उनकी शादी के लिए सौतेली माँ बहन रुकावट डालने पर राजकुमार ऐसे कहने लगा, तुम दोनों एक अच्छे व्यक्ति की जिंदगी बेहतर होते नहीं देख सकते, इसीलिए तुम भी मेरे जैसे पेड़ बनकर रहो, कम से कम शायद तुम्हें तब बुद्धि आए। ऐसे शाप देने पर वो माँ बेटी दोनों पेड़ों में बदल जाते हैं। तब चंद्रिका ऐसे कहने लगी, अरे वो अनजाने में किए राजा, उन्हें शाप मत दीजिए, दया करके उनको माफ कीजिए राजा। ऐसे कहने पर राजकुमार उन दोनों को वापस मानव के रूप में बदल देता है। तब दोनों को चंद्रिका का अच्छा दिल पता चलता है। उसके बाद सब मिलकर खुशी से जीने लगते हैं।